रांची के कुटे मैदान में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना में झारखंड के विभिन्न जिलों से रसोइया संयोजिका के लोगों ने झारखंड सरकार से मांग किया कि 1,000 रुपये मानदेय वृद्धि अस्थायीकरण किया जाए सहित अन्य मांग शामिल है। वहीं संघ की ओर से सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया और कहा गया कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं संघ के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। न्यूनतम वेतन लागू करो। को साल में 2 वस्त्र देना होगा। को 5 लाख का निःशुल्क बीमा करना होगा। को 10 माह के जगह 12 माह वेतन लागू करना होगा। किए बहुत वेलकम किए, लेकिन वो तुलना करते हैं कि उसके साथ हम देंगे कि 4750 रुपये, ये बोले भी थे लेकिन वो दिए नहीं। हमने कहा कि ये बच्चे लोग को 8-10 बच्चे को भोजन बनाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 12 बच्चा का भोजन बनाते हैं, 20 बच्चा का, और छोटा बच्चा होता है मात्रा का मतलब डेगची में बनता है और ये लोग डेग में बनाते हैं। और ये लोग 50 बच्चा से लेकर के सीधे 400, 500, 2000 बच्चा तक का खाना बनाती है, इसलिए उसके साथ तुलना नहीं। न्यूनतम वेतन लागू किया जाए कर्नाटक के तर्ज पर, इसको 4th ग्रेड में किया जाए, जैसे सरकारीकरण कर्नाटक पे है और केरल में जैसे 535 रुपये मिलता है रसोइया को, वैसे दिया जाए। ये मांग को लेकर के हमारे लड़ाई है। लेकिन अंतिम ये घोषणा हम करना चाहेंगे कि हमारा मांग अगर ये 2-3 महीना के अंदर में नहीं सुना जाएगा और ये धरना के अंदर में हमारा जो समझौता हुआ और होली से पहले बकाया पैसा भुगतान नहीं करेंगे, तब हम लोग भाई उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन ये होगा कि अब हम लोग विद्यालय का चूल्हा को जाम करेंगे, किचन को ताला जड़ेंगे और इसके लिए 3 महीना का अल्टीमेटम हम लोग देंगे सरकार को। जो सिस्टम है हड़ताल में जाने के लिए, जो सिस्टम है सरकार बनाई है, वो सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद हम लोग सीधे अब हड़ताल में जाएंगे। जुलूस प्रदर्शन अब नहीं करेंगे, जो बहुत हो गया, बहुत सही है। उम्मीद अब हम लोग को आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि अब उम्मीद का बांध टूटने मत दी, अभी भी भरोसा है कि हम लोग को मांग जो है वो दे दीजिए। सभी को दिए हैं, हम लोग को भी दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। सत्र भी चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ को पहुँचाने का आप कोशिश कर रहे हैं सरकार तक। असल में आप सभी जानते हैं कि जब विधानसभा चलता है, सत्र चलता है, तो पूरी सरकार यहाँ होती है सदन में, और जब सदन में होती है तो हम लोग को उम्मीद बन जाता है कि हमारी बातें सुनी जाएगी। इसीलिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं। जब सदन चलता है तो हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं कि वहाँ धरना प्रदर्शन करें, ताकि हमारी संबंधित मंत्री आकर के हमसे बातचीत करें, हमारी मांग को सुने और हल करें। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर 28 फरवरी से कार्यक्रम चला रहे हैं, जो 6 मार्च तक चलना है। हम लोग उम्मीद किए थे कि 2 दिन 1 दिन के अंदर में हमारी मंत्री महोदय आएंगे और आकर के हमारी जो मांगे हैं वो सुनेंगे और हल करेंगे। कुछ मांगे हमारा मिल चुका है, जो उसका संकल्प पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो उसमें ये बात है कि 1,000 रुपया वृद्धि करने का पूर्व शिक्षा मंत्री ने कह करके गए हैं, वो अभी तक हम लोग को हाथ में नहीं मिला है। जो संकल्प लिया गया 8 अक्टूबर 2024 को, और ये वार्ता लेकिन हुआ था 3 सितंबर 2023 को। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम जो मांग रहे हैं वो लगभग कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। अभी आश्वासन दिया गया है, संकल्प पत्र दिया गया है, अधिसूचना दिया गया है 1,000 वृद्धि का, वो अभी हमारे खाते में जब तक नहीं आ रहा तो मेरा मांग पूरा हुआ कहाँ से। और 10 महीना के जगह में 12 महीना करना है, वो भी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं लागू किया गया है। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और मेरा मांग जो है कि रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए और तमाम रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। हमारा मांग है कि 60 साल जो अभी बोल करके आधार को आधार बना करके हटाया जा रहा है, रसोइया 20 साल से काम कर रही है और उसको हटाने का प्रक्रिया जो किया जा रहा है, यह कह करके हटाया जा रहा है कि आपको रिटायर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब आप न्यूनतम वेतन लागू नहीं किए हैं, आप हमको न्यूनतम वेतन दे रहे नहीं हैं, तो फिर रिटायरमेंट कैसा? अरे बाबा, रिटायरमेंट उसको किया जाता है
जिसको न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जिसको सरकारी अधिकारी का दर्जा दिया गया है, उसको न्यूनतम वेतन, उसको रिटायर करने के बाद उसको कम से कम 80 लाख करोड़ों रुपया मिलता है, 40 लाख रुपया मिलता है। अभी फिलहाल में जो पारा टीचर को ग्रेड छुट्टी से जोड़ा गया है, अभी 20 साल अगर वो लोग अभी काम करेगी तो 20 साल के बाद रिटायर करेगी तो उसको 40 लाख रुपया रिटायरमेंट दिया जाएगा। क्या आपने मुझे रिटायरमेंट करने का दर्जा दिया है क्या? इसलिए आप जो हटा रहे हैं 60 साल बोल करके, ये बंद किया जाए और 60 साल कह करके जिसको हटा दिए हैं इसको वापस लिया जाए। कई जिला में हमारी रसोईया जल गई है, मैं मांग कर रही हूँ कि जो रसोईया जल गई है उसको मुआवजा दिया जाए। वो भी 5-5 महीना का रोक दिए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये ठगने का काम कर रहे हैं। हेमंत जी, ये ठगने का काम बंद करें और आप बहुमत की सरकार बने हैं और झारखंड एक ऐसा राज्य है जो केंद्र को 40% रॉयल्टी देते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार करोड़ों रुपये हमारा रख लिए हैं, तो आप रॉयल्टी बंद कर दीजिए ना, उनको देना, और उस रॉयल्टी फंड से किसी अंश निकाल करके हमारी रसोईया का कल्याण कीजिए ना। ऐसा ही आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ केंद्र पर आप लाछन लगा रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं बोलने का, और झूठा बोल रहे हैं। हम तो मानते हैं आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। हम तमाम रसोईया संयोजिका की जो मांगे हैं वो जायज है और जायज मांगे देना होगा। आप सिर्फ हम लोग को ठगने का बात कर रहे हैं और भ्रमित करने का बात कर रहे हैं कि हमारे सदन में, हमारे वित्त विभाग में पैसा नहीं है, हम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कहने से नहीं चलेगा। हम जो मजदूरी कर रहे हैं हमें मजदूर घोषित कीजिए और हमें न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा, सह संगठन निर्माण करता। धन्यवाद। संयोजिका अध्यक्ष संघ, इनको पेट नहीं भरना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इसलिए कि इतना कम मानदेय में काम करवा रही है सरकार। मेरा कहने का मतलब, चाहे जिस पर आपको बोलना है, जो भी बोलना है, आप तो यहाँ का गार्जियन है ना। आपको कैसे केंद्र से पैसा मंगाना है, कैसे देना है, क्या करना है, नहीं करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये रसोईया बेचारी क्या जानने गई, या संयोजिका अध्यक्ष क्या जानते हैं? इनको चोर चोरनी का भी दर्जा दे दिया जाता है, पर पेट तो नहीं भरा जाता है। अगर पेट भर दिया जाता तो ऐसा नहीं होता है। आज महिलाएं जल जा रही हैं, उनके पास फंड नहीं है, स्कूल में फंड नहीं है, मास्टर लोग परेशान हो जा रहे हैं, अफसर को भी हम लोग परेशान कर रहे हैं। अभी बोकारो में जो अभी बोल रही थी हमारी, है ना, तो वो जो इलाज कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, वैसे मास्टर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, चार्जशीट उसको दो। क्यों भाई, आपके यहाँ काम करती है, क्यों नहीं आपने देखा, क्यों नहीं आप गाड़ी दिया? जबकि यहीं भुरकुंडा रिवर साइड में हम लोग एक रसोईया जल गई थी, उसको पूरा अफसर को ले करके पूरा रिम्स में भर्ती करके आज उसको हम लोग ठीक कर दिए। चतरा में जली थी, उसको भी ठीक करवाए, मास्टर पैसा खर्च किया। तो लेकिन मास्टर भी करेगा कहाँ से जब तक उसको फंड नहीं मिलेगा? तो इसलिए सरकार से हम लोग चाहते हैं कि अलग से एक फंड का व्यवस्था हो, इसीलिए 5 लाख का निःशुल्क बीमा हो, और इनका जो भी नियमावली बना है उसको लागू किया जाए तुरंत, और तुरंत लागू करके इनको दिया जाए। अगर नहीं आप देते हैं तो इसका मतलब वास्तविक में आप झूठे बात बोलते हैं। तो झूठा बात बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करेंगे और आपके तक हकीकत बात को रखेंगे। आप अगर यदि नेक और एक हैं तो हम लोग को पूरी मांग को दे दीजिए, ताकि हम फिर आगे विषय में सोचेंगे फिर हमको। लेकिन जब हड़ताल होगा, जिस बच्चों की पोषण के लिए यह कार्यक्रम चला है, केंद्र प्रायोजित योजना है, बच्चों का पोषण के हित में चला है, अगर वो बच्चों का पोषण रुक गया तो क्या होगा? इसका दोष कौन होगा? दोषी कौन होगा? सरकार होगी, और सरकार का कुशल नेतृत्व नहीं रहने के चलते ही दोष होगा। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि सारी की सारी बातों को, ड्रेस कोड हो, चाहे न्यूनतम मजदूरी हो, या जो भी है, और नियमावली यदि लागू कर दी हैं तो मैं मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि उसको त्वरित आप लागू कर दें, ताकि इनको परमानेंट होने में सुविधा मिले। और न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20,000 रुपया होना चाहिए। दैनिक मजदूरी हर हाल में 500 साढ़े 500 रुपया प्रत्येक दिन का यदि मिल जाता है इनको, तो आराम से वहाँ तक पहुँच जाता है, और इनका भरण पोषण भी हो जाएगा और सारा काम बन जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं समापन करता हूँ और आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा है, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद।